पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में स्थित रहूं, मेटू सकल विभाव। हमारे जीवन में बहुत से आइकन, यूथ आइकन होते हैं और उन सारे यूथ आइकन्स का एक ही काम होता है कि हम अपने जीवन को जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हम ऐसे आइकन अपने जीवन में चुनते हैं, हमें पसंद आते हैं, हम उसके फैन हो जाते हैं। एक हिसाब से दुनिया में सेलिब्रिटी वर्ल्ड चलता है, काफी लोग जो है लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं हमें पता भी नहीं होता कि वास्तव में उनका जीवन कैसा है, किस तरीके का है, उनके जीवन में किस प्रकार का आचरण चल रहा है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस मार्ग पे चल रहे हैं। ये सारी कुसंगतियां जगत में चलती है। लेकिन आज हम आपके सामने ये जो यूथ शिविर यहाँ पे हो रहा है, प्रथम यूथ शिविर, इस यूथ शिविर में हमारे सारे कार्यकर्ता और सब लोगों को है ना आग्रह पे जो हमारे बीच में विद्वान पधारे हैं, ऐसे डॉक्टर विवेक जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और विगत 2 दिनों से आप उनकी सरल, सुगम, शांत, मधुर वाणी जो है, आप उनका रसास्वादन यहाँ पे कर ही रहे हो। इस वाणी को सुनते सुनते कई बार आपके मन में ये जिज्ञासा भी उठी होगी कि डॉक्टर विवेक जी जो है, हमने कई लोगों ने उनको पहली बार देखा होगा, मेरे ख्याल से कई लोगों ने उनको पहली बार सुना होगा, और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जो उन्हें वर्षों से सुन रहे हैं, क्योंकि उनके नियमित प्रवचन चलते हैं, हर जगह पे जो है उनके व्याख्यान होते हैं। हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो है आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो है वो कुछ उनकी पर्सनल लाइफ, किस तरीके से वो अपने जीवन में ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो सारी चीजों को जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय जो है विवेक जी का मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं एक बार विवेक जी से जो है वो अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आके मंच पे अपना स्थान ग्रहण करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा, इनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आइए भाई साहब। सामान्य परिचय तो सबको है ही, डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा इनका नाम है। इनके पिताश्री एक हिसाब से हमारे विद्वत रत्नों में से एक रत्न थे, किसी को पता हो या नहीं हो, परंतु पंडित श्री उत्तम चंद जी शिवनी, ये नाम आपने सुना होगा, और ये अध्यात्म जगत में जो है बहुत प्रख्यात नाम थे, और वो भी बहुत ही जबरदस्त विद्वान कहे, अपने समय के बहुत जबरदस्त विद्वान रहे हैं। लाखों लोगों ने उनसे तत्व ज्ञान सुना, लाखों लोगों के जीवन में उनके माध्यम से परिवर्तन आया। उनका सारा जीवन संघर्ष और अध्यात्ममय रहा। ऐसे परिवार से जो है, और उनकी माताश्री का नाम है श्रीमती सरोज जैन शिवनी, और डॉक्टर विवेक जी जो है उन्होंने पीएचडी की हुई है, उनके डॉक्टरेट की उपाधि है। उन्होंने आचार्य समंतभद्र दिगंबर जैन शोध संस्थान और जैन चैरिटेबल श्रुत धाम छिंदवाड़ा, ये 2 ट्रस्ट जो है वो उनके माध्यम से जो है चलाए जाते हैं। उन्होंने जो पीएचडी की, उस पीएचडी का विषय जो है वो आचार्य समंतभद्र के ऊपर ही, उनके ऊपर कर्तृत्व, आचार्य समंतभद्र का कर्तृत्व के ऊपर उन्होंने पीएचडी की, रिसर्च की पूरी, उनकी पीएचडी के थीसिस उसके ऊपर थे। इस पॉडकास्ट में हम आगे चल के जो है उन्हीं के माध्यम से, उनका जो जीवन परिचय है उनके मुख से ही हम सुनेंगे। उन्होंने काफी प्रश्न जो है हम श्रोताओं से पूछे हैं इन 2 दिनों में, थोड़ा आज हम उनसे प्रश्न पूछेंगे और उन्हीं के मुख से जो है हम चाहेंगे कि वो उत्तर देंगे, तो हमें बहुत आनंद आएगा। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो विद्वान सामने हमारे उपस्थित है उनकी लाइफ बहुत सरल होती होगी, बहुत आराममय होती होगी, है ना। विद्वान जो होता है वो बहुत फेमस होता है, काफी फेम मिलता है उन्हें, है ना, काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो हमें वो बाहरी ऊपरी दृश्य जो है वो बहुत, कैसा कहते हैं ना, दूसरे के थाली में जो है वो घी बहुत ज्यादा नजर आता है, या दुनिया दूर से देखते तो हरी हरी नजर आती है।
लेकिन वास्तव में आज इस पॉडकास्ट से हमें पता चलेगा कि वास्तव में विवेक जी के जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो कि आज हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने मिलेगा। मैं सिर्फ शुरुआत इसी प्रश्न के साथ करना चाहता हूं कि विवेक जी स्वयं जो है वो अपने है ना जीवन के बारे में जो है वो यहाँ पे अपने मुख से बताएंगे। मैं उनसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि आप इतना सारा कार्यक्रम जो है करते हो, इतनी जगहों पे प्रवचन करने जाते हो, इतनी जगहों पे है ना आपके व्याख्यान होते हैं, इतनी सारी चीजों से आप जुड़े हुए हो, तो आपसे पहला प्रश्न यही है कि आप ये सब मेंटेन कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? आप समझना। देखिए, सर्वप्रथम तो जो ये प्रोग्राम है, मैं भी पहली बार ऐसा कुछ होता है मुझे पता चला और मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। जहाँ तक ये बात आए कि किसी के जीवन से क्या क्या हम ले सकते हैं, तो गुण ग्राहकता तो एक अच्छा गुण है। गुणों का ग्राहक बनना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन यदि आदर्श की बात कही जाए तो किसी के औदैक भावों को आदर्श नहीं बनाना। इसलिए मेरे जीवन वृत्त के जो भी क्रम हैं, जो कार्य हैं, वो मैं यद्यपि इस दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहा हूँ कि इसके माध्यम से यदि किसी को कोई मार्गदर्शन मिलता है, कोई विचार उत्पन्न होता है और वो किसी दिशा में प्रयास कर सकता है, उस दृष्टिकोण से बात है। बाकी एक पंक्ति आप पहले विचार कर लें, सिद्धों की तलेटी में बैठकर, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। जहाँ तक ये प्रश्न इन्होंने हमारे सामने रखा है कि आप इतने सारे काम कैसे करते हो, कैसे चले जाते हो, क्योंकि एक गृहस्थ दशा की जब बात आती है, और अब जब मेरे ऊपर मेरे पिताजी का, मेरे माँ का हाथ नहीं है, उस समय निर्बल कंधों के ऊपर भार बढ़ता है। सामाजिक अपेक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, कर्तव्य, व्यापार, और अब चूंकि हमें आगे की अपनी पारिवारिक कर्तव्य जनरेशन को भी देखना है, तो ये सब कार्यों के कारण से प्रश्न आता है कि कैसे मैनेज करते हैं। सीधी सी बात है, पहले तो हर समस्या का समाधान जैन सिद्धांत के पास में है। ये सिर्फ उपदेश के लिए नहीं है, हम इसको जितना प्रैक्टिकल लाइफ में विचार करके इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें उतना धैर्य और संबल प्राप्त होता है। तो पहली बात तो है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहु अभिराम। रही बात कि अलग अलग जगहों पर जाना होता है, क्लासेस के लिए, प्रवचनों के लिए, अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए भी, इन सब के बीच में प्रश्न ये आ रहा है कि कैसे मैनेज करते हैं। मुझे अभी इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैनेज मतलब क्या मैनेज करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो किया है कि मैनेज करते हैं मतलब क्या। मैनेज करते हैं मतलब, देखिए हमारे पास में हमेशा ये समस्या बनी रहती है, लोगों का एक ही उत्तर रहता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम धर्म के लिए टाइम नहीं दे पाते, हम इस चीजों के लिए टाइम नहीं दे पाते। जबकि आपके ऊपर भी जो है सारे जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सारी जिम्मेदारियां होने के बाद में भी जो है आप जो है तत्व प्रचार के लिए और फिर कई प्रकार से आप कई धार्मिक आयोजनों में आप जुड़े हैं। पर्सनल भाई साहब जो है उनकी आजीविका के लिए भी जो है वो स्वयं जो है कुछ कार्य करते हैं। तो ये जो सारा लाइफ का जो टाइम मैनेजमेंट है, या फिर आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये मैनेजमेंट का है। ठीक, देखिए, चूंकि ये प्रश्न है कि जब हमारी सभा है और आप और सब आत्मार्थी लोग बैठे हैं, तो उसमें एक बेस बात यही आती कि धर्म को साथ में कैसे मैनेज करते हैं। या फिर हम इसको ऐसा समझ लें, यदि हम धर्म दृष्टि से चलें तो ये सब मैनेजमेंट कैसे होता है, ये ज़्यादा आसान काम होगा। मतलब धर्म की पद्धति से मैनेजमेंट को समझें तो बहुत सरल है, और अगर हम धर्म को भी एक व्यवस्था के तौर पर सोचें कि उसके लिए कैसे टाइम निकालना है, तो फिर सही में बहुत कठिन लग सकता है। सबसे पहली बात, मैं इस धर्म का अवलंबन, आराधना किसी अन्य के लिए नहीं कर रहा। मैं आपको सुनाने या अन्य का जीवन बदल जाए इसके लिए मैं स्वाध्याय नहीं करता। मुझे मेरे पिताजी के जीवन से एक बहुत आदर्श वाक्य प्रेरणा स्वरूप मिला है, और वह मैंने अपने जीवन के लिए दृढ़ता से एक्सेप्ट कर लिया है, और वह सब आपके लिए भी हितकारी है।
मैं जो जिनवाणी का अभ्यास कर रहा हूं वो आत्महित की भावना से करता हूं, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करता। जिनवाणी का अभ्यास निरंतर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इसके अलावा अन्य कहीं मुझे समाधान है नहीं। रही बात घर के मैनेजमेंट संबंधी बात की, एक बात आप समझ लीजिए, जो धम में सूरा सो कम में सूरा। क्या कहा जाता है? जो धर्म में यदि सूरवीर है तो वो कर्म क्षेत्र में भी सूरवीर है। हमारा ये जो मार्ग है जैन शासन का, इस जैन शासन के मार्ग में ऐसा नहीं है कि आप घर गृहस्थी के कार्यों से डर रहे हो, घबरा रहे हो, भाग रहे हो, इसलिए आप निर्ग्रंथ पथ की ओर बढ़ रहे हो। ये मार्ग ऐसा है कि यदि आप गृहस्थी के कार्य को भी व्यवस्थित तौर पर करते हुए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने का प्रतिज्ञा लेकर के चल रहे हो, तो आप गृहस्थ कार्यों को भी योग्य रीति से कर पाएंगे और मोक्ष मार्ग में जो लोकोत्तर कार्य हैं वो भी सहज रूप से आपके आगे पलेंगे। मैनेजमेंट की जहां तक बात है, अगर आप हर काम को सही समय पे करो तो काम का कभी भी बोझ नहीं होता। यानी हर चीज को एक तय करना पड़ेगा आपको, आपकी जीवन शैली के हिसाब से, आपके कर्तव्यों के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे मैं आपको अपनी एक पर्सनल लाइफ की बात कहता हूँ, जितना मैं आप लोगों के साथ में सामान्य तौर पर बातचीत कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, व्यवहार पे जुड़ रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा समय मैं अपने परिवार के साथ स्पेंड करता हूँ। मेरा घर और मेरी दुकान ऊपर नीचे है, और मेरी दुकान शहर में इस बात के लिए फेमस है कि सबसे लेट खुलती है और सबसे जल्दी बंद होती है। काहे के लिए फेमस है? सबसे लेट खुलती है और सबसे जल्दी बंद होती है। दूसरी बात इसलिए फेमस है कि उनकी दुकान बहुतायत बंद रहती है, इसलिए जाने के पहले फोन कर लिया करो। क्या कह रहे हैं? ये फेमस है। अब जबकि व्यापारिक दृष्टिकोण से तो ये बात निगेटिव है कि जिसकी दुकान ज्यादा बंद है लोग आएंगे नहीं, ग्राहक यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा। मैंने बैठ करके इसके लिए शांति से एक बार हिसाब किताब निकाला। मेरी नीड क्या है, मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, और मेरे पास व्यवस्था क्या है। क्योंकि यदि मेरी आवश्यकताओं के हिसाब से मेरी व्यवस्था स्वयमेव सहज रूप से चल रही है तो मुझे ज़्यादा आकुलित होने की जरूरत नहीं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि भूमिका अनुसार परिणाम तो होते हैं, पर ज़्यादा आकुलित होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक रेशो तैयार किया कि मेरे एक्सपेंस क्या है। ये चीज़ भी मुझे अपने परिवार से सीखने मिली। पहले के समय के लोग आप देखते थे रोज की खाता बही लिखते थे। आपको ध्यान है? खाता बही मतलब अगर आज दिन में 10 रुपए की सब्जी आई है तो उसकी भी एंट्री होती थी, पर डे की नोट एंट्री होती थी। आज क्या खर्चा हुआ, किससे आया, किसको दिया। यानी आज मेरे पास में करीब करीब कुछ नहीं तो 80 साल पुराना हिसाब किताब भी पड़ा होगा पिताजी के समय का, कि आज से 80 साल पहले सब्जी का रेट क्या था, उस दिन क्या भाव की थी, उस दिन धनिया पत्ती क्या रेट मिलती थी। ठीक है। अभी यदि वो मैनेजमेंट की बात करें तो एक बहुत अच्छी तरीका बताया जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको एक टाइम डिवीजन में डिवाइड कर लीजिए। पहला तो समय अपने लिए रख लीजिए। सबसे पहला समय किसके लिए रखना है? और अपना जो समय है वो हमारा देवशास्त्र गुरु के साथ जुड़ा हुआ समय है। सभी लोगों को मालूम है कि सुबह 6 बजे से 10-11 बजे तक ये मिलने वाले हैं ही नहीं किसी भी कीमत पे। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि इनका टाइम मंदिर का रहता है। लोगों को ये बात पता है, मंदिर का टाइम। ऐसे ही शाम को भी मेरे दुकान के सामने ये सूचना लिखी हुई है, इतने बजे शॉप बंद हो जाती है, इसके बाद हम आपसे बात नहीं करते। तो वो उनको मालूम है करते क्या है इसके बाद, कि ये 2 टाइम तो इनके फिक्स हैं। ये अपने भगवान से मिलते हैं या अपने धर्म से जुड़ते हैं, बाकी इनके अन्य समय पे इनसे मिलना हो तो उस समय पे जाइए। तो उतना समय तो मैंने किसके लिए सेव कर लिया? अपने लिए। तो एक टाइम वो निश्चित हो गया। जो कि घर और दुकान एक ही जगह है तो मेरा फैमिली टाइम भी बहुत कुछ स्पेंड होता है। अब एक बात आती है गृहस्थ जीवन में, आप यदि कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं तो आपके घर में भी शांति आनंद नहीं रह सकता। सच बताइए, आप अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? बोलिए, विचार करिए। आपको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य होगा, मेरा ये टाइम लगभग लगभग 5 से 6 घंटे का पर डे का है। मतलब अच्छा खासा। लेकिन वो मैनेज कैसे होता है? उसका तरीका ये होता है कि दाल वो बनाती हैं तो सब्जी मैं बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं? रोटी अगर गरम उन्होंने बना के मुझे परसी है तो उनको 2 गरम रोटी मैं बना करके परस के देता हूँ। क्यों?
आदमी को एक राग की भूमिका में चाहिए क्या है? उसको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि कोई मेरा दुख सुख बांटने वाला हो। क्या कह रहे हैं? दुख सुख बांटने वाला हो, यही तो लॉजिक है। और क्या है हिमालय भाई? हैं? आपको पता था कि आपको दुख था कि मैं अकेला हूं तो अकेला जीवन कैसे बिताऊंगा, तो आपने सोचा मैं अपना दुख बांटने के लिए कोई को ले आऊं। सामने वाला भी कैसे आके आपसे जुड़ा था? वो भी अपना दुख ही बांटने आया था। काहे के लिए आया था? दुख बांटने के लिए। अब दुख बांटने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। दुख बढ़ जाता है तो दुनिया कहती थोड़ा दुख हल्का हो गया, और उसके लिए सबसे अच्छा समय है गिव सम टाइम। थोड़ा समय दीजिए। और वो तरीका और कहाँ से लाएंगे? तो तरीका यही है कि हम भोजन का टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हैं, बनाते टाइम भी, भोजन करते टाइम भी। इसके साथ साथ जो मुझे पारिवारिक तौर पर एक जीवन शैली गृहस्थ दशा के अंतर्गत रहने की मिली, मैं आज युवा भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, आपको रोटी बनाना आना चाहिए, आपको भोजन बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो बहनें ताली बजा रही हैं, किस बात के लिए? रोटी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कभी अपने हाथ की भी बना के देखना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। क्या कह रहे हैं? उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। और उपयोग को कंट्रोल करने के लिए आप 24 घंटे ना तो धर्म पढ़ सकते हैं, ना लोक नीति पढ़ सकते हैं, ना आइडियोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने उपयोग को यदि बहुत विकारों से, कषायों से, अज्ञानियों से, पापियों से, व्यसनियों से बचाना चाहते हो, तो आपको एक आइडल लाइफ स्टाइल जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर उत्तर आप सबको सुनने मिला। भाई साहब जो है, वैसे देखा जाए तो व्यवसाय इनका पर्सनलाइज गिफ्टिंग का जो है वो बिजनेस है। इन्होंने पूर्व में कोचिंग सेंटर भी जो है वो चलाई है, और उसके साथ में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का इन्होंने जो है वो कोर्स भी किया है। एक और जब घर की बात चली रही है, तो मैं भाई साहब से, देखो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं भाई साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई साहब के जीवन की बहुत सारे पहलू है जो हमें प्रभावित करेंगे, जो कि हम जानना चाहेंगे। समय बहुत हमारे पास में सीमित है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा फटाफट फटाफट भाई साहब से भी कहेंगे कि उत्तर आप दीजिएगा, शॉर्ट दीजिए, बट सबके उत्तर मैं जरूर चाहूंगा। जब घर की बात चल रही है तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने घर का विवरण दे पाएंगे। भाई साहब, आपने एक चीज पर्सनली बताई थी कि आपके घर में जो है एक लाइब्रेरी बनी हुई, उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे भाई साहब को। मेरे घर में दिगंबर जैन साहित्य जो कहें, जैन धर्म का साहित्य कहें, तो आज यदि अगर आप भारत में देखेंगे तो शायद किसी के पर्सनल लाइब्रेरी में इतना साहित्य शायद संभव कहीं हो तो हो, अन्यथा पुराना अगर हम देखते हैं तो बहुत से विद्वानों के पास था। आज मेरे घर में, निजी घर के साहित्य भंडार में 8000 जैन ग्रंथ हैं, और ये मुझे विरासत के रूप में प्राप्त हुए पूरे इतना नहीं है, लेकिन इनके प्रति जो प्रेरणा मिली, तो जब से मैं बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मंदिर जाता हूँ, तो मैं यहाँ ढूंढता हूँ मेरे काम का कुछ है क्या। और ऐसा कलेक्शन करते करते, ढूंढते ढूंढते लगभग पिताजी के समय तक 5500 ग्रंथ हो चुके थे, और उसके बाद आगे और उस ग्रंथों का संग्रह हुआ। लगभग मेरे घर में आप देखेंगे तो आधा घर सिर्फ जिनवाणियों से ही भरा हुआ है, आधा घर। और हमारे यहाँ कोई सी भी चीज़ हमें लेने की बात आती है, यदि एक अलमारी भी खरीदनी है तो पहले ये सोचना पड़ता है कि हम घर में से और ऐसी कौन सी चीज़ कम करें जिसके लिए एक नई चीज़ ला के रखें, क्योंकि जिनवाणी तो इस घर से कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि माँ चली गई तो हमें संभालेगा कौन। मुझे मेरे पिता ने अंतिम समय जब उनका समाधि काल चल रहा था, तो जो मैंने एकांत में उनसे एक बात कही थी, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ रख के मुझे ये कहा था, देखो तुम्हें जो तत्व ज्ञान के संस्कार, धर्म संस्कार, शिक्षा मिली है, उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है, तुम एक पुत्र का कर्तव्य तो निभाओगे, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम अपनी माँ के प्रति जितने सजग रहोगे उतना ही मेरी माँ के प्रति भी रहना, इतना वचन मुझे दो। और उनकी माँ कौन थी? माँ जिनवाणी। क्योंकि उनकी माँ 3 साल की जब उनकी उम्र थी तब माँ देहांत हो गया, 7 साल के जब वो थे तब पिता का देहांत हो गया। उनके पास ना कोई फोटो थी ना कोई चित्र था, यानी उन्हें कोई संभालने वाला नहीं था। उन्हें जो भी अवलंबन मिला है, सहयोग मिला है, संबल मिला है, वो ज्ञान से मिला है। और मेरी सबसे बड़ी जो पूंजी है वो जिनवाणी है।
और मेरे लिए एक तरह से वो एक ऐसा कक्ष है, एक ऐसा कमरा है कि हम जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं वहाँ का आभा मंडल ही पूरा बदल जाता है। और हमने इस वर्क के लिए कभी भी किसी पेड आदमी को नहीं रखा है आज तक। और लगभग 2 साल में उन सारे ग्रंथों के कवर भी चेंज करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसकी सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, और जैसे तैसे बने लोग तक वो पहुंच सके शिक्षा और ज्ञान, स्वयं भी अध्ययन का प्रयास करते हैं और अन्य तक वो पहुंच सके, इस व्यवस्था का भी प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी के घर में लगभग 22 अलमारियां है जिसमें जिनवाणी रखी गई है। जब हम घर का इंटीरियर करते हैं तो शायद हम इंटीरियर करने में ये भूल जाते हैं कि जिनवाणी माँ के लिए भी जो है हमारे घर में कक्ष होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग घर में रहते हैं और जिनवाणी रखते हैं, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जिनवाणी के घर में जो है पंडित जी वहां पे रह रहे हैं, ऐसा उल्टा। अब इसके साथ में इनके घर में लगभग जो है 7,000 जैन प्राचीन हस्तलिखित व प्रकाशित ग्रंथों का संग्रह है, 22,000 जैन पीडीएफ ग्रंथ है, 5,500 ताड़पत्र की स्कैन कॉपी जो है इनके पास में वहां पे उस पूरे कक्ष, उस लाइब्रेरी में जो है वो सुरक्षित है। ये जो सारी चर्चा चल रही थी, पंडित जी ने इसके बीच में जो है अपने पिताश्री के कुछ है ना बातों का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि उनके पिताश्री के जीवन का संघर्ष कैसा रहा। थोड़ा बहुत हमें उनके पिताजी की आर्थिक परिस्थिति, उनके तत्व ज्ञान की रुचि, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो भाई साहब बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, यद्यपि किसी के भी जीवन की कथा या बात कही जाए तो थोड़ी लंबी विस्तार होती है, पर बहुत संक्षिप्त में हम इतना कहें कि बाबू युगल जी साहब ने एक पंक्ति लिखी है, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। और जहाँ तक मुझे अपने माता पिता के प्रति ये अहोभाव सहज रूप से आता है, हर जैन कुल वाले हर बच्चे को इस बात का अहोभाव आना चाहिए कि हमें किसी महापुण्य के उदय से ऐसे माता पिता मिले जिनके निमित्त से हमें देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं। यानी इससे बड़ा सौभाग्य और पुण्य जो शुभ देह मानव का मिला ना, उस शुभ देह में ये पुण्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अदा करता है। पिताजी का जो पारिवारिक रहा है, व्यवस्था रही है, बहुत ही आर्थिक अभाव की स्थिति में। माता पिता का तो अल्प अवस्था में ही देहांत हो गया था उनका, और उसके बाद में उनके परिवार में उस समय ऐसा चलता था, बहुत बाल विवाह जैसी पद्धतियां होती थी, मतलब छोटी उम्र में विवाह आदि हो गए थे उनकी बहनों आदि के, यानी मेरी बुआ जी वगैरह के, तो कोई बड़े लोग पर संभालने वाले नहीं थे। उन परिस्थितियों में मेरे पिताजी की एक दादी थी, मतलब बुआ थी, पिताजी की बुआ, जो 6 माह की उम्र में विधवा हो गई थी उस समय। उनको एक बार ऐसा भाव आता था बार बार समाज को देख के कि मैं सुसाइड कर लूं जाके, लेकिन उनके पास में कोई साधन नहीं था। पाठशाला पढ़ाती थी, समाज वाली पाठशाला जो मंदिर में, तो वो पाठशाला पढ़ाती थी, पर अंदर कुंठा में कई बार मरने की बहुत भाव आता था। तो उनको ऐसा लगता था कोई सहारा मिल जाए, और पिताजी को यहाँ कोई सहारा नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। उनकी एक सौतेली माँ थी, मेरे पिताजी की बड़े भाई साहब की वाइफ सौतेली थी, जो थोड़ा सा परिणामों में क्रूर भावी थी। उनके साथ में जीवन निर्वाह बहुत कठिन था। एक बार इन्होंने एक पत्र लिखा गांव से कि मैं आपके पास आकर के कुछ पढ़ सकता हूँ क्या। वो भी तलाश कर रही थी कि कोई मिल जाए, तो उन्होंने बोला बेटा जैसे बने तैसे आ जाओ। पहुंच तो गए। उनकी उस समय 6 रुपए महीने की उनको तनख्वाह मिलती थी। उनने पर इतना वात्सल्य भाव से इनको रखा कि खुद सूखी रोटी खाती थी, पर अगर एक रोटी का घी भी हो तो इन्हें देती थी। पिताजी जिस कक्ष में रहते थे उस कक्ष में लाइट जलाने की व्यवस्था नहीं थी, यानी वो समाज के द्वारा दिया गया था कमरा, तो उसमें लाइट नहीं जला सकते थे क्योंकि बिजली बिल आप पे नहीं करोगे। तो हमारे पिताजी ने अपनी पूरी स्टडी जो कंप्लीट की है वो स्ट्रीट लाइट में कंप्लीट की है, फुटपाथ के लाइट में बैठ के। कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो लिफाफे जो कोरे रहते थे उन लिफाफों को खोल करके उसकी बाइंडिंग करते थे बैक साइड में, ताकि अंदर तरफ कोरा पेज मिले। और पेन खरीदने का पैसा नहीं था, तो 1 पैसे की 5 रिफिल आती थी, उस एक रिफिल को लेकर के लकड़ी के ऊपर धागे से बांध के पेन बना करके उससे उन्होंने पढ़ाई की, उधारी में लेकर। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक चीज सीखी थी,
कपड़े भले फटे हों, चरित्र फटा नहीं होना चाहिए। और वह जो चरित्र है वो अध्ययन से ही निर्मित हो सकता है। उसी का फल था कि उस रुचि के बल से जब साधनों को जुटाने की बात आती थी तो पहली चाह रहती थी कि पहले हम ज्ञान विज्ञान के साधन को इकट्ठा करें। मेरा जब जन्म हुआ तो हम अफ्रीका चले गए थे, ईस्ट अफ्रीका, नैरोबी, कीनिया। 2 साल वहां रहे। जब वहां से भी लौटे तो उस समय भी जितना साहित्य था, आपको मालूम है कि बाई एयर अपन जब आते हैं तो एक लिमिटेड वेट ही ला सकते हैं। तो हमने 2 ट्रंक सिर्फ साहित्य लाए, बाकी सारा जो कुछ हमारा वहां था वो पिताजी वहीं छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो हर जगह मिल सकता है, लेकिन ये जिनवाणी अगर एक बार छूट गई तो ये फिर कहीं मिलने वाली नहीं है। तो वो साथ में लेकर के आए और वही विपुल संपदा के रूप में धीरे 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 बढ़ती गई। पिताजी का जब विवाह हो गया तो माँ के साथ जो उनका एक आत्मीय व्यवहार रहा, उन्होंने भी उन्हें बहुत संबल दिया, बड़ा सहयोग दिया। पापा ने जो पीएचडी की वो एक ऐसे गांव में रहकर पीएचडी की है जहां जैन मंदिर नहीं था। 7 साल तक एक कोल माइन एरिया में वो रहते थे और वहां उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। फोटोकॉपी के लिए पैसा नहीं होता था तो पिताजी बुक्स को अंडरलाइन करके अपनी नौकरी पे चले जाते थे। शाम को जब लौट करके आते थे तो मेरी माँ भोजन का काम करके, बर्तन धो के, घर के कपड़े आदि धो के, सब काम कंप्लीट करने के बाद वो जो अंडरलाइन करके जाते थे उसको कॉपियों में उतार लेती थी। आज लगभग मेरी माँ के हाथ की लिखी हुई 350 से ऊपर नोट्स की कॉपियां हैं जो उन्होंने लिखा। यद्यपि वो मंचों पे कभी नहीं आई, विशेष रूप से जितना पिताजी को लोग जानते थे वो मंचों पे नहीं आई, लेकिन उनका एक इतना बड़ा सहयोग संबल रहा। जैसे कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। मुझे अपनी माँ में वह व्यक्तित्व तो देखने को मिला। हमें उनसे एक जीवन में एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, स्वावलंबी बनो आप। आज भी वो लोग बहुत दुखी हैं जो अपने काम के लिए अन्य लोगों पर डिपेंड हैं। मेरी दुकान में आज भी कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसलिए मुझे अपनी दुकान की झाड़ू लगाने का भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो काम मुझे स्वयं ही करना है और स्वावलंबन है, इसलिए मुझे कहीं दुख नहीं होता। नहीं तो सबसे बड़ा टेंशन है काम वाली बाई नहीं आई। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इसका समाधान खोजने में लोग परेशान हो जाते हैं। हम मनमाना देने तैयार हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके बहाने खत्म नहीं होते हैं। मेरी माँ ने कभी कोई काम वाली नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उनको अपने काम फटाफट करके फ्री होने का विकल्प रहता था। और नहीं तो यह है, बर्तन वाली आएगी तब तक बर्तन पड़े हैं, कपड़े वाले आएंगे तो कपड़े कब होंगे। और इसी कारण हमारी पूरी दिनचर्या राग देश कषाय में पूरा दिन खराब हो जाता। आप अपना काम फटाफट करो, फुर्सत पाओ और जो आपको करना है वो काम अपना कर सकते हो। स्वावलंबन की शिक्षा मुझे माता पिता के जीवन से, एक गृहस्थ जीवन से मिली। वो भी आप अवश्य विचार करें, इसको अपने लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जहां पे भी अच्छा लगे तो आप तालियां बजा सकते हो। और जैसे पुरुषों को रोटियां बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोकॉपी भी आप कर सकते हो। अपने पुरुष वर्ग के जो है उनको जो है संयोग इस तरीके से कर सकते हो आप भी, है ना। तो ये परस्पर है, गिव एंड टेक वाला सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। भाई साहब ने बीच में एक नैरोबी में रहने की बात कही। पिताजी जो है इनके नैरोबी गए, पूरा परिवार नैरोबी गया वहां पे रहने के लिए। ये कैसे हुआ? मतलब ये परिस्थिति कैसे निर्मित हुई? नैरोबी जाना कैसे हुआ? किसके कहने पर नैरोबी गए? किसके संपर्क में पिताजी उनके आए और वो किस लिए आए? ये संपर्क में थोड़ा सा हम वो पक्ष जो है वो जानना चाहते हैं भाई साहब। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि पिताजी को अध्यात्म जगत में विद्वान के दृष्टिकोण से रखा गया है, परंतु शुरू में, प्रारंभिक में जीवन तो उन्होंने जैन दर्शन के हिसाब से व्यवहारिक पक्ष मर्यादित रखा, संयमित जीवन रहा, सब कुछ रहा, लेकिन तत्व की रुचि उनको नहीं थी शुरू में। और सबसे पहले थोड़े इंटेलिजेंट थे समाज में, तो लोगों ने कहा कि एक अध्यात्म का उद्भव हुआ है और एक कोई कांजी करके कोई हुए हैं जो कि अपने अध्यात्म के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम चल रहा है, लेकिन तुम एक बार जाओ और उनके माइनस पॉइंट ढूंढ करके लेके आओ, उनमें क्या क्या कमी है, ताकि अपन विरोध पर्चा तैयार करें। इसके लिए पिताजी को चुना गया था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो वो भी चंदा करके दिया गया कि तुम एक बार जा करके सोनगढ़ जाओ और जल्दी से सारे लूज पॉइंट ढूंढ करके लेकर के आना। और वो राशि 50 रुपए इकट्ठी करके दी गई थी उनको। उसके पहले गुरुदेव श्री को पापा ने एक बार झिरनों के मंदिर भोपाल में ऐसे ही देखा था, एक सभा लगी थी,
और वो बाहर भीड़ में खड़े हुए थे। तो उन्होंने बाहर खड़े खड़े देखा, इतनी बड़ी सभा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्या कह रहे हैं ये तो समझ नहीं आ रहा, पर हर व्यक्ति कह रहा बरोबर बरोबर, प्रमाण वचन प्रमाण, मतलब कोई बात कह तो रहे हैं, कह क्या रहे हैं, अपने लिए कालाक्षर भैंस बराबर है। तो कहे ठीक है, जाके कमी ढूंढ के लाते हैं। तब पहली बार जब वो वहां गए, और उसके बाद पहली बार ही गए, और जाते से ही भरी सभा में उन्होंने गुरुदेव श्री से बात कही थी, जो आज भी रिकॉर्डेड है इन प्रवचनों में, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती है, मैं बहुत दूर से खर्चा करके आया हूं, अगर आप मेरे लिए कुछ मेरी भाषा में बोल सकते हो तो बोलिए, ताकि मैं लूज पॉइंट आपके पकड़ सकूं। गुरुदेव श्री ने उसी समय से हिंदी में प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, तुरंत उसी समय। अब ये किसी की भली होनहार ही हो सकती है, ये कह सकते हैं कि गुरुदेव श्री का कोई विशेष प्रेम वात्सल्य आशीष मिलना ही था। और तब जब नैरोबी की बात आई, तो गुरुदेव श्री ने ही पिताजी को प्रेरणा दी कि नैरोबी में कुछ लोग तत्व रुचि वाले हैं, उनकी भाव है कि वहाँ एक जन मंदिर होना चाहिए, तो मेरा भाव है कि तुम जाकर के उस क्षेत्र को अवलोकन करके आओ। तो 1 महीने के लिए उनकी प्रेरणा से वो गए, और उसके बाद वहां पंचकल्याणक हुआ। गुरुदेव श्री 400 लोगों के साथ गए। फिर समाज ने कहा, जिनके माध्यम से ये बीज डला है, अब पंडित जी हम आपको जाने नहीं देंगे, आप अपने परिवार को लेकर के वापस यहाँ आइए। तब भी पिताजी अपनी पढ़ाई का विषय लेके, क्योंकि उनकी नौकरी भारत में थी, उस नौकरी से 2 साल की लीव विदाउट पे छुट्टी ली उन्होंने, नौकरी नहीं छोड़ी, 2 साल की छुट्टी ली, वहां जाकर के तत्व प्रचार किया। लगभग 250-300 लोग वहां प्रतिदिन स्वाध्याय में बैठते थे, और एक वह क्रम आगे चला। तो इस दौरान वहां कीनिया जाने का प्रसंग बना। लेकिन लौट के आने का भी जो प्रसंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। वहां की जो भौतिकवादिता उस समय की बता रहा हूँ, 1982 की बात कह रहा हूँ, आज तो जमाना पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। उस समय के उस कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को देखकर पिताजी ने तय किया कि मेरी बेटी अभी 5वीं 6वीं में पढ़ रही है, मेरी 2 बड़ी बहन है, उस समय वो 5th 6th में पढ़ती थी, और मैं पढ़ता था प्ले स्कूल में वहां किनिया में। तो उनको ये लगा कि हमारी जनरेशन में कहीं ये वेस्टर्न कल्चर, फॉरेन कल्चर एंटर ना हो जाए। तो उन्होंने समाज को बिना बताए हुए और अपना सामान पैक किया, और अचानक सिर्फ ये घोषणा की कि मैं वापस जा रहा हूं इंडिया। तो लोग बहुत रोए, बहुत दुखी हुए कि आपने मंदिर बनवाया, आपके निमित्त से इतने लोग जुड़े, और आप अचानक ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है तो हमसे कहिए, हम व्यवस्था बनाएंगे। पिताजी ने कहा, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, मेरा कर्तव्य है कि जो धर्म मुझे मिला है वो मेरी पीढ़ी तक भी सुरक्षित होकर के जाए, और वो मुझे यहाँ सुरक्षित नहीं दिखता, इसलिए मैं ऐसे देश में नहीं रह सकता, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। तो जब पिताजी ने ये निर्णय लिया है, तो मेरे जीवन घटना में भी एक ऐसे ही क्रम आया। मैं पढ़ने के लिए बैंगलोर चला गया था, लेकिन जाते समय ये प्रतिज्ञा करके ही गया था कि मुझे यहाँ स्थायी रहना नहीं है। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग यूएस हो गई, लेकिन मैंने उस पोस्टिंग को भी रिजाइन किया, क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने पहली बात पूछी थी वहाँ जैन मंदिर है कि नहीं जहाँ पोस्टिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा या तो धर्म कर लो या धंधा कर लो। तो मैंने कहा मैं एक ही चयन करूंगा, मैं धर्म ही करूंगा, बाकी धंधा तो पुण्य प्रमाण व्यवस्थाओं से अपने आप ही होता है। मतलब आप सोचिए, वेस्टर्न कल्चर जो है अपने परिवार में ना आए, इसके लिए वो विदेश को छोड़ के देश में वापस लौट गए। और दूसरा, आपने ध्यान दिया हो तो गुरुदेव श्री के लूज पॉइंट ढूंढने के लिए उनको डिप्यूट किया गया था सोनगढ़ में, और वो वहां पे जाके उनके तत्व ज्ञान से कोई लूज पॉइंट नहीं निकाल पाए, और उनके तत्व ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुए कि उनके तत्व ज्ञान को स्वयं के जीवन में उतारने के लिए और लाखों लोगों के जीवन में प्रभावना का बीज डालने के लिए जो है वो एक रत्न के तरीके से जो है वो उभर के सामने आए। मतलब ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब ये जो घटना घटी, अब लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उनको वहां पे भेजा था लूज पॉइंट ढूंढने के लिए, और जब पंडित जी वापस वहां से पधारे तो वो तो गुरुदेव श्री के बहुत ही जबरदस्त प्रभावक है ना बन गए, और फिर उनके तत्व का प्रचार प्रसार करने लगे। तो इसके कारण से जो है वो कुछ विरोध जो है आपके पूरे परिवार को जो है बड़े लंबे काल तक जो है झेलना पड़ा है, जिसके अंतर्गत है ना 19 केस, जो कोर्ट में होने वाले केस 19 केस जो कि लगभग 18 साल तक चले, उसके अंदर 32 जज जो है वो ट्रांसफर हो चुके,
और जिसमें 53 वकीलों की जो है वो नियुक्तियां हुई, और उसमें 12 जो अधिकारी है उनको सस्पेंड किया गया। ऐसे सारे केसेस को जो है वो क्यों और क्या हुआ भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा सा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। किसी का किया हुआ था ऐसा नहीं, अपना ही किया हुआ था, अकाउंट क्लियर होना था और वो शायद उतनी समय अवधि में होना था, तो वैसी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उन परिस्थितियों में मैं कई बार घबरा जाता था, ऐसा क्या किया है, ऐसे क्या परिणाम किए, हम तो धर्म से जुड़े हैं, अच्छे मार्ग से जुड़े हैं, किसी के प्रति ऐसा कोई तीव्र कषाय का भाव भी नहीं आ रहा, ना हिंसा कर रहे ना मार रहे, हमारे साथ ऐसा क्यों होता। तो मैं कई बार अपने पिताजी से बोलता था, चलो इस देश इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं कहीं दूर, सारी दुनिया से दूर, जलने वालों से दूर, आजा चलें कहीं दूर कहीं दूर। उन्होंने कहा कहीं चले जाओ, कर्म का उदय पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञाता दृष्टा बन के इन कर्मों की जितनी जल्दी निजरा होगी उतनी जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती, ये उनकी मेरे लिए एक इतनी प्रेरणात्मक बात है जो मुझे बार बार अंदर टच करती है। वस्तु की स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती। और आप एक बात और समझ लीजिए, जिस चीज को देखकर आपको अच्छा लग रहा हो और बुरा लग रहा हो, जिसमें बहुत प्रसन्नता होती है और जो आपको खेद करती हो, उसमें एक फार्मूला आप फिक्स करना चालू करिए, ये भी नहीं रहेगा। क्या करना है, ये भी नहीं रहेगा। शिविर अच्छा लगा था, शिविर अच्छा लगा था, कल के बाद नहीं रहेगा। और जो चीज आपको अच्छा नहीं लग रही है उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वह भी नहीं रहेगा। लेकिन जो रहेगा वो रहेगा मैं, इसलिए उसका बल हमको लेकर के चलना है। उन 19 केसों में से 17 केस जो है भाई साहब जीत चुके, क्योंकि वो सारे फर्जी केस थे जो कि उनके परिवार के ऊपर लगाए गए थे। क्यों के लिए? उन्होंने कांजी स्वामी का क्या किया था, समर्थन किया वहां जाके, जबकि उनका विरोध के पॉइंट निकाल के उनको लाने थे। मतलब आप सोचो कि किस परिस्थिति में विद्वान जो है वो किस किस चीजों से गुजरता है, और जीवन का इतना लंबा काल जो है उनका इस झूठे केस को संभालने के अंदर जो है वो निकल गया। भाई साहब की एक और बहुत अद्भुत विशेषता है, आपने जो है बहुत भजन सुने होंगे, लगभग लगभग 250 भजन जो है वो भाई साहब के द्वारा लिखे गए हैं, और बहुत ही अद्भुत भजन उनके माध्यम से लिखे गए हैं। भजन लिखने की प्रेरणा और उसके बारे में जो है उनकी रुचि जो है उसके बारे में थोड़ा अल्प शब्दों में भाई साहब बताएंगे तो। देखिए, वास्तव में मैं कोई लेखक हूं नहीं, पर एक बात होती है, काव्य की एक ऐसी विधा होती है, जब या तो आनंद अंदर ना समाये तो निकल करके बाहर आ जाता है, या दुख ना समाये तो भी निकल के आता है। एक काव्य की विधा ही होती है ऐसी। आप सब में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिंगिंग सीखी नहीं, लेकिन बाथरूम सिंगर तो होंगे ही होंगे, होंगे बहुत सारे लोग। यानी अपन स्वांत सुखाए गीत गाते ही हैं। जो चीज पाठशालाओं से तत्व ज्ञान के बल से सीखने में आई थी, और हम कभी अंताक्षरी भी खेलते थे तो प्रभु का नाम लेके प्रभु वाली भक्ति करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि लेकर प्रभु का नाम शुरू करो अंताक्षरी और पिक्चरों के गीत चालू करें। तो यानी हम अपने परिवार कुटुंब में रिश्तेदारी में भी यदि कभी अंताक्षरी खेलते थे तो उन लोग पिक्चर के गीत गाते थे, पर हम भजन गाते थे उनके साथ में। तो एक नेचुरल ही चीज वो मेरे को पसंद थी, काव्य। और उस काव्य के अंतर्गत सबसे पहले मैंने पाठशालाओं के बच्चों के लिए, जो कि पाठशाला पढ़ाता था, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुछ भजन लिखने प्रारंभ किए थे। तो सबसे पहले आज से लगभग मुझे याद है 28 साल पहले मैंने जो पहली बार भजन लिख करके चालू किया था, तो हमारे भाई विराग जी ने उसकी सीडी बनवाई थी, हमने तो धर्म पाया, एक टाइटल निकला था। और उसके बाद फिर क्रमशः वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि के प्रसंग बनते गए और भक्ति गीतों का सृजन ऐसे धारा क्रम में धीरे 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 होता गया। तो वो एक सहज प्रवाह में लेखन करने का भाव आया, क्योंकि घर का वातावरण वैसा ही रहा। मेरे पिताजी हमेशा एक बात मुझसे कहते थे, यदि मुझे कभी टीवी देखते हुए देख लें तो उन्हें रोका नहीं कभी कि मत देखो, पर वो एक प्रश्न पूछते थे, टीवी देखी है? हाँ। क्या देख रहे थे? पिक्चर। बोले उसमें से मुझे एक शिक्षा बताओ, पिक्चर में से शिक्षा बताओ। ये काम इतना खतरनाक रहता था कि उससे अच्छा मत देखो तो भला है। क्या कह रहे हैं?
मत देखो तो भला। भाई ये कहाँ 3 घंटे की पिक्चर में से कौन सी अच्छी शिक्षा निकाल के दिखाएं। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, जिसमें से मिलता नहीं है वहां उपयोग मत लगाओ, वही प्रेरणा है, वही शिक्षा है। भाई साहब के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम जानना चाहेंगे, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं बस अंत में भाई साहब को यही कहना चाहूंगा कि इतने सारे यूथ आपके सामने हैं, उनको इस जिन दर्शन जिन धर्म से जुड़ने के लिए कोई एक प्रेरणा आप देना चाहेंगे, और कुछ एक सुवाक्य। वैसे तो आपका लाभ जो है पूरी तरीके से सब ले ही रहे हैं, फिर भी एक जो पर्सनल आज जो है सबको अगर आप कुछ प्रेरणा आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो इससे भी अंतिम। मुझे आदरणीय पंडित राजेंद्र जी साहब की एक भजन है, उसकी पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं। वो पंक्तियां आप सुनिए और उससे प्रेरणा लीजिए। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। जन्म तो त्रियंच गति के जीवों का भी होता है। चारों गति के जीव अपनी आयु अनुसार जन्म लेते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं। तो जन्म ले लिया इतना ही नहीं, अपितु कुछ अपने जीवन में ऐसा करके जाना है जिसमें वापस लौट करके यहाँ आने का, संसार झंझटों में पड़ने का अवसर ना पड़े। मैं तो ये मानता हूँ जितनी दुख तकलीफें आपको आए उतना भला। सिर्फ दृष्टि आपकी मजबूत होनी चाहिए। किस बात की? अगर इस संसार से हमें भय लगता है तो अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब इस संसार में लौट करके नहीं आएंगे। एक बार भले मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार ताकत लगानी पड़ेगी। अये कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी जैसे बनेगा तैसे हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अपने जीव को इस संसार के दुखों में, चार गति के दुखों में नहीं डालेंगे। ऐसी एक प्रतिज्ञा वाक्य तय कर लें कि मुझे आत्मा का कल्याण करना ही है। किस किस को करना है? बहुत अच्छी बात है, सब यह बात कह रहे हैं। और कोई नहीं भी कह रहा तो कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसको लाख बार दरकार हो, जिसको संसार में दुख लगता हो, जिसे अपने आत्मा को सुखी करने का भाव हो, उसको इस धर्म को समझना चाहिए। सिर्फ एक प्रेरणा वाक्य है, सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत। सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। इतनी तैयारी से आप रहो, आपका जीवन पूरा बदल सकता है, मोक्ष मार्ग में भी, लौकिक क्षेत्र में भी और लोकोत्तर क्षेत्र में भी। यानी सीखने के लिए कभी पीछे नहीं हटना। मैं तो इसलिए आपको प्रेरणा दी थी, आप भोजन बनाना भी सीखो। क्यों? कल अगर आपके घर में कोई स्त्री नहीं रही तो क्या आप मुनिराजों को आहार देने का भाव नहीं आएगा आपको? हैं? और मुनिराजों को आहार तो तभी दोगे ना जब शुद्ध भोजन स्वयं बनाना आता होगा, क्योंकि मुनिराजों के लिए तो बना नहीं सकते आप। आपको शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाओगे तो भावनाएं शुद्ध होंगी। जब आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी तो आपके घर में दिगंबर मुनिराज भी पधारेंगे। जब दिगंबर मुनिराज आपके घर में पधारेंगे तो आपका घर घर नहीं होगा, मानो एक ऐसा स्थल होगा जहां से जीव मोक्ष की आराधना प्रारंभ करेगा। ऐसे विशुद्ध भाव से आप और हम सब मोक्ष पथ की यात्रा के लिए आत्म आराधना के भावना से चलें। मेरी इतनी प्रेरणा है, बस अध्ययन करना प्रारंभ करो, अभ्यास करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना बन सकता है। पर कसम खा लो, पढ़े बिना सोएंगे नहीं। कब से करेंगे नियम? कल से। ये जो कल बोले हैं ना, अब ये अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। आज से, अभी से, आज जाएंगे मोबाइल में खोलेंगे, कोई स्तुति पाठ खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, लेकिन पढ़े बिना सोएंगे नहीं। अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, आपको आपके जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन दिखेगा। आपको ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, विशुद्धि से आता है। काय से आता है? और विशुद्धि किससे होती है? कि जैसे जैसे आप आगम अभ्यास में परिवर्तन करोगे, आपकी कषाय घटेंगी, और कषाय घटेंगी तो ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकट होने लगेगा। हेलो, एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर विवेक जी
जैन छिंदवाड़ा के लिए, जिनके अनछुए पहलू जो है आपको आज यहाँ पे सुनने को मिला है। निश्चित रूप से आपको इससे कुछ ना कुछ बातें जो है अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा मिली होगी। मैं इसी के ठीक साथ में ठीक इस पॉडकास्ट का कार्यक्रम पूर्ण कर रहा हूँ।